ओम नमः सिद्धिभ्यां। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूलेक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार विशेष अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन, जिसको पढ़ के हमें अपनी भूल समझ में आती है कि हम क्या सोचते हैं और वास्तव में वस्तु स्वरूप क्या है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या चिंतन करते हैं और हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए, ये हमें अगर समझना है तो 7वां अधिकार अच्छे से हमें पढ़ना होगा, समझना होगा। अभी अभी हमने आचार्य कुंदकुंद देव की तपोभूमि, जहाँ से कुंदकुंद आचार्य विदेश क्षेत्र गए थे और सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के हमारे लिए लेकर आए, और इसी भूमि पर सामने जो पर्वत है इसी पर बैठकर उन्होंने शास्त्रों की रचना की। इसी भूमि पर वो विहार करते थे, आहार करते थे और क्षण क्षण में अंतर्मुख होते थे। ये भूमि बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र भूमि है। गुरुदेव श्री भी इस भूमि पर आए थे और कुंदकुंद आचार्य के चरणों के उन्होंने दर्शन किए थे। और आज हमने इसी भूमि पर बैठकर उन्हीं कुंदकुंद आचार्य द्वारा रचित नियम सार ग्रंथ की 38वीं गाथा पर गुरुदेव श्री के प्रवचन सुने, जिसमें से जहाँ हमने एंड किया उस एंड में क्या बात चल रही थी कि नियम सार की 134वीं गाथा, वहाँ उन्होंने भक्ति अधिकार में क्या लिया। रत्नत्रय को शुद्धोपयोग को उन्होंने भक्ति कहा आचार्य कुंदकुंद ने। ये बात हर कोई नहीं जानता है और ना पकड़ पाता है। आप देखो, भक्तामर स्तोत्र के एक श्लोक में आया, आदिनाथ भगवान की भक्ति से समस्त पापों का नाश होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो भगवान की भक्ति या भक्ति का भाव, ये भाव भक्ति होता क्या है? लोग भक्ति मतलब केवल परद्रव्य के गुणगान को भक्ति समझते हैं, लेकिन परद्रव्य का गुणगान भक्ति नहीं है। वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ भी भक्ति है। आप सोचो, भक्ति कई प्रकार से हो सकती है, कथन कई प्रकार से हो सकते हैं, एक ही चीज़ को कई प्रकार से कहा जा सकता है। पिता की सेवा कई प्रकार से की जा सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? एक पितृ भक्त कई प्रकार से पिता की सेवा कर सकता है। अब दुनिया भर की बाहर की सेवा तो करे, उनके लिए खाना बनाए, पानी पिलाए, सब कुछ करे, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन ना करे तो वो पुत्र अच्छा नहीं होता। ऐसे आप सुबह सुबह जाकर के प्रक्षाल कर लो, अभिषेक कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो और जो मन में आए खूब बोलो भगवान के सामने, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं करो, तो इसका नाम सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। भगवान की आज्ञा का पालन वास्तव में उनकी सच्ची भक्ति है। और उनकी आज्ञा क्या है कि हमने भगवान से जाकर के कहा, तुमसे लागी लगन, क्या जवाब आया? ले लो अपनी शरण। ये भगवान की भक्ति है यदि हम अपनी शरण ले लेते हैं तो। क्यों? क्योंकि भैया मैंने अपनी शरण ली तो मैंने अपने अंदर सच्चे सुख को प्राप्त किया, और तुझे यदि सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है ना, तो तू अपनी शरण ले तो तुझे प्राप्त होगा, नहीं तो यहाँ बैठ के कितना ही गुणगान करता रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं। तो जो भक्ति कहा वो भक्ति वास्तव में क्या है? श्रावक को होती है कि नहीं होती? कोई कहे नहीं, वैसी भक्ति तो केवल मुनिराजों को होती है। तो गुरुदेव ने कहा ये पढ़ो मूल गाथा में क्या लिखा है। लिखा कि नहीं लिखा? श्रावक को भक्ति होती है कि नहीं? श्रावक को तो सम्यक दर्शन ज्ञान होता है, चारित्र नहीं होता। कि फिर से पढ़ो गाथा को, लिखा है कि नहीं लिखा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों होता है? तो होता है।
सत्य तो ये होता है। और आप सोचो, विचार करो, जब जीव चौथे गुण स्थान में जाता है, उसको सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो चारित्र मोहनीय की कोई प्रकृति जाती है कि नहीं जाती? चारित्र मोहनीय में से क्या जाता है? अनंत अनुबंधी। अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ जाता है कि नहीं जाता? अब चारित्र मोहनीय की यदि कोई प्रकृति का नाश हो रहा है तो उसके बदले में शुद्धता प्रकट हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? तो फिर वो चारित्र की शुद्धता मानी जाएगी कि किसी और की मानी जाएगी? जब चारित्र मोहनीय की प्रकृति का अंत हो रहा है तो शुद्धता भी किसकी प्रकट होगी? चारित्र संबंधी प्रकट होगी। तो इसका मतलब चारित्र चौथे गुण स्थान से शुरू होता ही होता है। कहीं से भी हमें प्रूफ करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आचार्य उसी लैंग्वेज में आपको लिख के देंगे, क्योंकि आचार्यों ने कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात लिखी है, उसमें गहन अर्थ छुपे होते हैं। हमको अर्थ निकालने की कला आनी चाहिए, वो हमें सीखना चाहिए। समझ आया? अभी इसी चीज़ को समझने के लिए 7वां अधिकार लिखा पंडित टोडरमल जी ने पूरा। क्यों? क्योंकि ये जीव शास्त्र तो पढ़ने लगा, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का अंत करने के लिए शास्त्रों को पढ़ने तो लगा, लेकिन शास्त्र को पढ़ करके वो एक एकांत पकड़ लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? शास्त्रों में हर अनुयोग में अलग अलग अपेक्षा से बात कही है, अलग अलग नयों से बात कही है। अब जिसको नए चक्र का ज्ञान नहीं है, स्याद्वाद अनेकांत का ज्ञान नहीं है, और वो उसको पढ़ता है तो उसको वैसा का वैसा ग्रहण कर लेता है। भाई शास्त्र में यदि लिखा मिल गया कि आत्मा जो है रागादि वर्णादि से रहित है, समझ में आया कि नहीं? ये तो शुद्ध है, सिद्ध समान है, तो वो मान के बैठ जाए मैं तो सिद्ध हूँ भैया, अब लो मैं तो वर्तमान में भगवान हूँ, मैं तो केवल ज्ञानी हूँ। क्यों? लिखा है शास्त्र में, लिखा है ना कि मैं तो केवल ज्ञानी हूँ, मैं तो सिद्ध हूँ। ये भक्ति पूजा स्वाध्याय सब क्या है? ये तो राग है, और राग तो आग है, और राग से हमें बचना है। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो भक्ति छोड़ देगा, स्वाध्याय छोड़ देगा, पूजा पाठ छोड़ देगा, और आत्मा में उपयोग लग नहीं रहा, बस ऊपर से शुद्ध मान करके बैठ गया है। समझ में आया कि नहीं आया? ये एकांत है, मिथ्या एकांत है। ठीक है, शास्त्र में शुद्ध कहा, ये भी तो देख कौन सी अपेक्षा से कहा। नए चक्र क्यों नहीं पढ़ा? जैन सिद्धांत कोश मालूम है, एक गाइड है, एक तरह से गाइड। आप 5वां पार्ट उठाओ जैन सिद्धांत कोश का, 5वें पार्ट में कोई शब्द और उसके आगे पहला दूसरा तीसरा चौथा भाग लिखा होता है, वहाँ आपको उसका मीनिंग मिलता है। ऐसे नए चक्र हमारे पूरे जैन दर्शन की गाइड है, पूरे द्वादशांग की गाइड है। आप नए चक्र में से नयों को समझ लो, ये असद्भुत क्या कह रहा है, सद्भुत क्या कह रहा है, अशुद्ध निश्चय है, ये सब क्या कह रहे हैं। उसके बाद में आप कहीं भी शास्त्र की लाइन पढ़ोगे ना तो समझ जाओगे, अरे ये वाली लाइन इस वाले नए से समझ में आया कि नहीं आया? तो उसका सही ज्ञान जब तक नहीं है तब तक कुछ नहीं है। तो ऐसा है। तो अब इसने क्या किया? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव ने, उसने पढ़ा आत्मा शुद्ध है, सिद्ध समान है, तो भैया उसने ये नहीं समझा ये जो बात है ना, ये द्रव्य अपेक्षा से बात है, ये सर्वथा नहीं है। जैन दर्शन में कहीं भी कोई भी कथन सर्वथा तो माना हमने, तो द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध है। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष, मझार अंतर्वेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भाई साहब पर्याय में वर्तमान में अशुद्धता है, ये क्यों भूल रहे हो? इसको भी तो स्वीकार करो। जीव को ऐसा लगता है, कई जीव हैं स्वाध्याय है तो कई जीव को ऐसा लगता है कि अपने आप को पूर्ण शुद्ध अनुभव करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अपने आप को पूर्ण शुद्ध अनुभव करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। जैसा है वैसा अनुभव करे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। फिर से कैसा है कि द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध है और पर्याय अपेक्षा से वर्तमान में अशुद्धता भी मौजूद है, और उसकी भी स्वीकृति यदि तेरे अंदर में है तब तो सम्यक दर्शन के योग्य है, अन्यथा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों चीज़ स्वीकार होना चाहिए। जरूरी नहीं है, हमें अभी भी यही बहुत सारे लोगों को अभी यही लगता है, ज़्यादा द्रव्य अपेक्षा के कथन पढ़ लेते हैं ना तो निश्चयवासी हो जाते हैं। समझ में आया? झेलता नहीं है। जब दवाई का ज़्यादा डोज मिल जाए ना तो और उसके लिए खतरा बन जाती है, और उसको कम करना पड़ता है। ऐसे जब ज़्यादा डोज पढ़ लेते ना द्रव्य अपेक्षा का, उनको फिर बात समझ में आती नहीं है। इसलिए अपेक्षा समझना बहुत ज़रूरी है। कभी भी हम स्वाध्याय करें ना तो उस समय कथन की अपेक्षा जरूर समझो।
बिना अपेक्षा के अगर सर्वथा उस बात को स्वीकार कर लिया ना तो बहुत खतरनाक है। निश्चयाभासी हो चाहे व्यवहाराभासी हो या उभयाभासी हो, तीनों में एक ही चीज़ है, वो एकांत ग्रहण कर लेता है, अपेक्षा नहीं समझता है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, मैंने उदाहरण क्या दिया था क्लियर करने के लिए, उस दिन समझाने के लिए। जैसे समझ लीजिए कोई मूर्तिकार है, वो गया किसी पर्वत के पास, चट्टान है, उस मूर्तिकार ने चट्टान को देख करके कहा अपने साथ आए हुए व्यक्ति से कि मुझे इसमें बिल्कुल मूर्ति दिखाई दे रही है। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ, जो साथ में आया है ना वो तो मूर्तिकार है नहीं, उसे कुछ पता है नहीं, वो तो कहेगा ये पागल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि इसे चट्टान के अंदर मूर्ति दिखाई दे रही है। अब मूर्तिकार के मन में अपेक्षा विद्यमान थी। मूर्तिकार ने उस पत्थर को शक्ति अपेक्षा से देखा। किस अपेक्षा से देखा? शक्ति अपेक्षा से। मूर्तिकार ने मन में ये सोच लिया था कि इस चट्टान को तोड़ करके मैं एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाऊंगा। तो उसने उस ध्यान में रख के, उस बात को ध्यान में रख के उसने कहा कि मुझे इस चट्टान में बहुत सुंदर मूर्ति दिखाई दे रही है। समझ में आया कि नहीं आया? और उसने जो कहा, उसको जिसको पता नहीं था कुछ भी, उसने क्या समझा, ये आदमी पागल हो गया। अब मूर्तिकार का बेटा, तीसरा व्यक्ति, अब मूर्तिकार के बेटे ने पिता की अपेक्षा को नहीं समझा। मूर्तिकार के बेटे ने तो देख लिया कि पिताजी चट्टान को देख करके कहते थे कि इसमें मूर्ति दिखाई दे रही है और मेरे में भी तो वही खून दौड़ रहा है ना? वो भी कहेगा कि मुझे इसके अंदर मूर्ति दिखाई देती है। अब उसको मूर्ति बनाना नहीं आता, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन अपने पिता की नकल कर रहा है। ये है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। समझ में आया कि नहीं आया? बात वही है, लेकिन एक के मन में अपेक्षा थी और एक उसको सर्वथा मान रहा है, मिथ्या दृष्टि। देखो फिर से, एक मूर्तिकार है, मूर्तिकार ने एक चट्टान को देखा, मूर्तिकार के साथ एक और व्यक्ति गया हुआ है। मूर्तिकार ने जैसे ही चट्टान को देखा, उसने चट्टान को देख करके कहा मुझे इस चट्टान में बहुत ही सुंदर प्रतिमा दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके मन में अपेक्षा विद्यमान थी। उसने उस चट्टान में को देख करके सोचा कि मैं इसमें से कितनी सुंदर प्रतिमा बना सकता हूँ, क्योंकि वो एक मूर्तिकार है, कलाकार है, उसे सब पता है। ठीक है, तो उसने शक्ति अपेक्षा से इस बात को कहा, और लेकिन कथन में क्या बोला उसने कि मुझे तो मूर्ति दिखाई दे रही है। ठीक है, जो साथ में खड़ा हुआ व्यक्ति था उसको पता नहीं था कि ये मन में क्या सोच रहा है। उसने तो ये सुना कि इस व्यक्ति को चट्टान में मूर्ति दिखाई दे रही है और वो तो है चट्टान, इसलिए ये हो गया है पागल। ठीक है कि नहीं? अब तीसरा व्यक्ति कौन है? मूर्तिकार का बेटा। ठीक है, मूर्तिकार के बेटे को पता है कि पिताजी जो है चट्टान को देख करके कहते थे कि मुझे मूर्ति दिखाई देती है, और पिताजी बहुत बड़े कलाकार माने जाते थे संसार में। तो वो भी जब बड़ा हुआ तो वो भी जा करके चट्टान को देख करके कहने लगा मुझे तो इसमें मूर्ति दिखाई देती है। अब उसे ना तो मूर्ति बनाना आता, ना उसे कुछ पता, ना उसके मन में कोई अपेक्षा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ मूर्तिकार कौन है? मूर्तिकार तो है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। समझ में आया कि नहीं आया? जो साथ में आया था वो है अनपढ़, बिल्कुल मिथ्या दृष्टि पक्का वाला, जिसे कुछ भी नहीं पता। और तीसरा जो बेटा है, जिसने एकांत ग्रहण कर लिया, जिसको अपेक्षा नहीं पता और वैसा का वैसा कथन दोहराने लगा, वो है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। अब ऐसे ही यहाँ लगाओ अब सिद्धांत। सिद्धांत क्या बैठेगा कि जैसे एक स्वाध्यायी पंडित जी प्रवचन में बोलते हैं, कहते हैं कि भाई मैं पूर्ण शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध समान हूँ, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, मुझ में सर्वज्ञत्व शक्ति है, वर्तमान में मेरे में सर्वज्ञत्व शक्ति है। ऐसा तो पंडित जी ने कहा। अब पंडित जी ने ये पूरा कथन किया शक्ति अपेक्षा से। पंडित जी को पता थी कि ये बात मैं कौन से कथन से कर रहा हूँ, द्रव्यार्थिक नय से, ये बात मैं निश्चय नय की मुख्यता से कह रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? द्रव्य अपेक्षा से ये बात कर रहा हूँ। पंडित जी ने तो ये बात समझ करके बोला। अब एक जो बिल्कुल नहीं समझता, जो बिल्कुल व्यवहार में ही उलझा हुआ है, जो पहली बार ये बातें सुन रहा है, वो बाहर जाके क्या कहेगा, अरे इनको कुछ नहीं, ये अपने आप को भगवान मानते, अभी से ही अपने आप को भगवान मानते, केवल ज्ञानी मानते, शुद्ध मानते। तो वो बाहर जाके आपका मजाक बनाएगा, अरे वो पंडित जी तो भाई अभी से अपने आप को भगवान मानते हैं। उसने क्योंकि अपेक्षा नहीं समझी है ना। एक वो जो स्वाध्याय सुन रहा था ध्यान से, कई दिनों से सुनता आ रहा है, उसको बात समझ में आ रही है, उसको अच्छा भी लग रहा है,
वो भी यही कहेगा बाहर जा करके, अरे मैं तो पूर्ण शुद्ध हूँ, मैं तो भगवान हूँ। पंडित जी ने बताया था स्वाध्याय में, अब मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मैं तो भगवान हूँ। खूब पाप करे जाओ, भगवान कहलाए जाओ। ये हो गया कौन? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। समझ में आया कि नहीं आया? सारा खेल अपने यहाँ जैन दर्शन में अपेक्षा का है। समझ में आया कि नहीं आया? यदि एक ही व्यक्ति में आप मामा और चाचा और पापा और काका सब एक बार में स्वीकार करने की ताकत रखते हो तो आप सम्यक दृष्टि हो, नहीं तो मिथ्या दृष्टि हो। सीधी सिंपल बात है। ऐसे यदि इसी द्रव्य में आप वर्तमान में शुद्धता अशुद्धता दोनों स्वीकार करने की ताकत रखते हो तो आप सम्यक दृष्टि होने के योग्य हो, अन्यथा इतनी सी बात है। पढ़ें अब आगे 206 पेज नंबर। केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति। यहाँ से हम शुरू करेंगे। केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति, जो केवल पकड़ लेता है निश्चयाभास को, उसकी बात करते हैं। अब उसी केवल निश्चयावलंबी जीव की प्रवृत्ति बतलाते हैं। देखो, एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। समझ में आया? ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा धारण करके मैं सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूँ इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है। पेज नंबर 206। परंतु यह विशेषण किस प्रकार संभव है? ऐसा विचार नहीं। अथवा अचल अखंड अनुपमादि विशेषण द्वारा आत्मा को ध्याता है, सो यह विशेषण तो अन्य द्रव्यों में भी संभवित है। अथवा यह विशेषण किस अपेक्षा से, सो विचार नहीं है। कदाचित सोते बैठते जिस अवस्था में ऐसा विचार करके अपने आप को ज्ञानी मानता है। समझ में आया कि ये कौन सा जीव है? निश्चयाभासी जीव। ये क्या करता है राजू भाई? इसने पढ़ लिया एकदम कि भाई शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं। अब दिन रात रट रहा है मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। गायक रटने से कोई गायक नहीं बन जाता। समझ में आया कि नहीं आया? गायक रटने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता। उसे लगता है मैं कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूँ। यदि तो वर्तमान में सिद्ध है तो फिर ये सिद्ध होने का उद्यम ही क्यों करना, पुरुषार्थ ही क्यों करना? यदि तो वर्तमान में सिद्ध हो गया तो पुरुषार्थ ही क्यों करना? भाई ये बात 100% सच है कि कर्मों ने आज तक जीव को छुआ तक नहीं है। अबद्ध स्पष्ट। समझ में आएगी? ना तो बंधा है ना स्पर्श हुआ है। कर्मों ने आज तक जीव को छुआ नहीं। लेकिन ये भी 100% सत्य है कि जब तक वो दूर नहीं हो जाएगा तब तक तू मुक्त नहीं हो सकता। समझ में है कि नहीं है? कहा था ना मैंने, वो गाय, वो जो भैंस बंधी हुई है रस्सी से, ये बात 100% सच है कि रस्सी की गठान रस्सी में भैंस को आज तक कोई रस्सी नहीं बांध सकी। लेकिन ये भी 100% सत्य है, जब तक वो रस्सी की गठान खुलेगी नहीं तब तक भैंस आजाद नहीं घूम सकती, है कि नहीं? दोनों बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी, नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इतना सिंपल है, देखा जाए तो इतना आसान हो गया। बैठा बैठा अनुभव करता रहता है, विचार करता रहता है, मैं तो अचल हूँ, अखंड हूँ, अनुपम हूँ। तो कहते हैं भाई अन्य द्रव्यों में भी ये विशेषण पाए जाते हैं। ऐसा मानेगा तो ये अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। लक्ष्य में भी और अलक्ष्य में दोनों में विशेषण जा रहा है। समझ में? तो वो तो संभव हो नहीं। सोते बैठते उठते जागते गाड़ी में मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे सोच रहा है मैं तो अनंता गुणों का धनी, अचल हूँ, अखंड हूँ, अनुपम हूँ। ऐसे कोई आत्मानुभव नहीं होता, ऐसे सम्यक दर्शन नहीं होता। आपको पता है सम्यक दर्शन के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, तत्व को जानना। वो कैसा? कि जैसा है वैसा जाने तो सम्यक दृष्टि। कैसा जानना पड़ेगा? जैसा है वैसा, आपको कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं मिलाना। जैसा है वैसा जान लो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब जैसा है वैसा जब जान लेता है ना ये जीव, तब उसको अंदर में वैराग्य उत्पन्न होता है। सबसे पहले संसार के प्रति उदासीनता हो जाती है। उसे पता चलता है कि संसार में मेरे सुख दुख का कारण कोई नहीं है, मेरे ही अपने परिणाम, विकारी भाव, ये मेरे सुख दुख के कारण है। और इन विकार परिणामों से रहित मैं शुद्ध परमात्मा हूँ, ये भी उसको स्वीकार होना चाहिए। और इस विकार को मुझे दूर करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये विकार मुझसे दूर हो तो मैं परमात्मा। उदाहरण देकर समझा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल समझा सकते हैं। देखो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देता हूँ जिससे ये जीव राग आदि विकार को दूर करने की बात करेगा। ठीक है, अपन ने दिया था, कौन सा उदाहरण दिया था मैंने आपको? हाँ, समझ लो
आप गए हो छुट्टी पर, घूमने के लिए यहाँ आए हुए हो, आपके घर पे रख दिया किसी ने गोला बारूद, खतरनाक हथियार, मैं कि नहीं आया AK-47। अब आप घर पे गए, आपने देखा सामान ये मेरा नहीं है, क्या नहीं है मेरा, ये सामान मेरा नहीं, तो आप क्या करोगे? उसको ऐसे रखा रहने दोगे कोने में और अपना आराम से जीवन जियोगे कि नहीं? पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्यों? मेरा नहीं है ये पता है अच्छे से, लेकिन ये भी पता है कि इस समय कहाँ रखा हुआ है मेरे घर में रखा हुआ है, फंसेगा कौन? मैं फंसूंगा। समझ में आएगी नहीं है? पुलिस किसको पकड़ेगी? मुझे। क्यों? क्योंकि रखा कहाँ है? मेरे घर में। 100% पता है कि नहीं मेरा नहीं है सामान, लेकिन रखा कहाँ है? अभी मेरे घर में रखा है। और ये जो रखा हुआ सामान है ना आपके घर में, ये भले आपका हो ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये आपको पूरे जीवन जेल में सड़ाने के लिए पर्याप्त है, फांसी की सजा सुनाने के लिए भी पर्याप्त है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही ये विकारी भाव मेरा नहीं है, ये 100% सत्य है, बिल्कुल नहीं है मेरा। परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न हुआ है, कोई बाहर का आदमी रख के गया, ये समझ लो। परद्रव्य के निमित्त से अंदर में विकार उत्पन्न, लेकिन अभी कहाँ है ये विकार? मुझ में। अभी कहाँ है? मुझ में। और अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया इसको और मान के बैठ गए नहीं मैं तो शुद्धि हूँ, तो ध्यान रखना ये विकार आपको 4 गति 84 लाख योनियों में भटकाने के लिए पर्याप्त है। यही विकार जिसको आपने समझ लिया, आपने इस विकार को नज़रअंदाज कर दिया कि नहीं ये मैं नहीं हूँ, मैं कि नहीं है, मैं तो परम शुद्ध त्रिकाली चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ऐसा मान के बैठ गए और इस विकार को नज़रअंदाज कर दिया, तो ये विकार आपको 4 गति 84 लाख योनियों में भटकाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए क्या करना, जैसे हमें उन हथियारों की खबर पुलिस को देनी होती है, उससे बचने का पूरा उद्यम करते हैं कि हमारे ऊपर आरोप ना आए किसी भी तरह का, क्योंकि हमारा तो ये माल है ही नहीं। ऐसे ही ये मैं तो शुद्ध परमात्मा हूँ, मेरा ये विकार नहीं है, इसलिए विकार को जैसे हो सके इसको दूर करने का उद्यम करना चाहिए। कैसे दूर होगा ये विकार? कैसे दूर होगा? जब वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ हो जाएगी, ये इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिथ्या बुद्धि है, वस्तु तो जैसी है वैसी है, ये समझने के बाद जब परवस्तु से राग द्वेष खत्म होता है अंदर में, तो ये विकार धीरे धीरे, बार बार कहते हैं पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मतलब क्या? कि रागादि का घटना। क्या? रागादि का घटना। जिससे रागादि घटे वो मोक्ष मार्ग, और जिसमें रागादि बढ़े वो संसार मार्ग। हर चीज में लगा लेना आप, हर चीज में भाई। अगर भक्ति करने से रागादि घटते हैं तो सच्ची भक्ति, और यदि राग बढ़ रहा है तो झूठी भक्ति। व्रत संयम उपवास करने से रागादि घटते हैं तो सच्चे व्रत उपवास, और यदि बढ़ते हैं तो झूठे व्रत उपवास। मैंने स्वाध्याय करने से राग घट रहा है तो सच्चा स्वाध्याय, बढ़ रहा है तो झूठा स्वाध्याय। आप लगा लेना हर चीज में, क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं उसका एकमात्र प्रयोजन होता है रागादि का घटना। और यदि रागादि बढ़ रहे हैं, कषाय बढ़ रही है, तो मतलब ये धार्मिक क्रियाएं आपकी झूठी हैं, दिखावा है। रागादि घटता है बढ़ता है, उसका निर्णय कौन करे? रागादि घटता है बढ़ता है, इसका निर्णय स्वयं को होना चाहिए। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो जिनेंद्र भगवान के गुण गा रहे हो, उस समय यदि आपको ऐसा भाव नहीं है अंदर में कि मैं कितनी अच्छी भक्ति गाता हूँ, मेरी आवाज़ कितनी बढ़िया है, लोग कितने आ रहे हैं, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, इससे पता चलता है कि हमारी बुद्धि कहाँ है। अब जैसे आपने 10 लक्षण पर्व आपने मंदिर में बनाए, आपका मंदिर कितना बढ़िया है, अब उस हिसाब से कार्यक्रम होना चाहिए, लेवल वो होना चाहिए कार्यक्रम का। अब आपने पूरे धार्मिक उत्सव में ये सोचा कि भीड़ इकट्ठी कैसे होगी, लोगों को अच्छा कैसे लगेगा, थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा ऐसी वाली बुलाना चाहिए, वो मतलब समझाए ना समझाए भजन का, लेकिन आवाज़ और लय अच्छी होनी चाहिए उसकी, और मंत्र तंत्र अच्छे होना चाहिए, किसी को विधान समझ में आए नहीं आए कोई मतलब नहीं। ये सबसे पता चलता है कि आपकी बुद्धि कहाँ अटकी हुई है। मैं कई बार देखता हूँ, विधान कराने जाता हूँ या जहाँ विधान होते देखता हूँ लोगों को, मतलब तैयारियों में क्या कमी नहीं रखते हो आप, देखो आप कोई कमी नहीं रखते। अच्छे से अच्छा बैंड बाजा बुलवाएंगे, लेडीज़ों के लिए अलग साड़ी, पुरुषों के लिए अलग कपड़े, एक जैसे बिल्कुल बैंड बाजे की तरह लगना चाहिए सबके सब, एकदम स्कूल के बच्चों की तरह तैयार होके आओ, सापा आपा और कुछ डालना हो तो वो भी डाल लो, जय श्री राम वगैरह लिख करके, सारी तैयारियाँ फर्स्ट क्लास।
मांडना वगैरह बनवाना, पालकी बनवाना, सजवाना, और मंदिर को पूरा बढ़िया दुल्हन की तरह सजा देना, लाइटिंग वगैरह और सारी चीज़ें एक से बढ़कर एक, कलश वगैरह सब कुछ नंबर 1, आर्केस्ट्रा, पंडित जी, सब हाई क्लासिक हो जाता है। अब जब विधान होता है तो बोलियों में समय जा रहा है, फटाफट वो फिल्मी गानों की धुनों को धम 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 बजाए जा रहे हैं और नाचते जा रहे हैं और विधान निमट रहा है। उसमें शब्द क्या लिखे हैं उससे मतलब ही नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब वो पढ़ के सुना दिया और सुनाने वाला आया था, माइक में सुना के चल गया, हमने एक थाली से दूसरी थाली में माल कर दिया। अब इसमें रागादि बढ़े के घटे? सब रागादि बढ़ रहे हैं, क्योंकि रागादि घटते तो तब जब आप जिन प्रतिमा को निहारते, जब आप जिनेंद्र भगवान की गुणों को स्वयं अपने मुख से गाते और उसका मीनिंग समझते, अर्थपूर्वक गाते। ऐसे तो रागादि घटने वाले नहीं है। और इसमें आप जो कह रहे 98% यही नजर आता है। तो इसलिए तो यही तो समस्या है, इसलिए तो रागादि बढ़ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सारे क्रियाकांड ये बिल्कुल वैसा है, आप समझ लो जैसे एग्ज़ाम होता है ना, परीक्षा होती है बच्चों की, तो हम किसी से पूछे कि भैया परीक्षा की तैयारी हो गई, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, बढ़िया यूनिफॉर्म जो है धो धुला करके प्रेस करवा करके रेडी है, टाई बेल्ट जूते मोजे फर्स्ट क्लास एकदम परफेक्ट रखे हुए हैं, ड्राम बॉक्स पूरा तैयार है हमारा भरा हुआ, 4 पेन रख लिए, चला के भी देख लिए, अच्छे चल रहे हैं, रुकेंगे नहीं गारंटी है, थोड़े महंगे वाले खरीदे हैं, सारी तैयारी एकदम परफेक्ट है। और बाहर जो है कैसे स्कूल टाइम पे पहुंचना है, कैसे आना है, सेंटर कहाँ पे, सब कुछ देख लिया, एकदम तैयारी पूरी है भाई। सब पढ़ाई कितनी की वो मत पूछो तुम, फालतू बातें नहीं समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पे जो आजकल धार्मिक उत्सव हो रहे हैं अपने यहाँ, सेम ऐसे ही है। बाहर की सारी तैयारियां है, मंदिर की लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, ड्रेस कैसी होनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, कार्यक्रम में कैसे भीड़ बढ़ाना है, इन सब पे पूरा ध्यान होता है। लेकिन जो जिनवाणी में लिखे हुए शब्द हैं, आचार्यों ने जो कहा है, विद्वानों ने जो मेहनत करके लिखा है, एक विधान लिखने वाले ने कितना सोच करके, कितना स्वाध्याय अध्ययन करके शास्त्र प्रमाण एक एक बात काव्य में, छय में, छंदों में लयबद्ध लिखी है, ताकि आप उसको गा गा करके समझें, उसका रस पिएं, अमृत ग्रहण करें। वो सब तो बिल्कुल उसको तिलांजलि देते हैं, एक तरफ कर देते हैं। अगर ये सब जो आप कर रहे हैं, तो अगर नहीं करेगा तो घर के पहले टीवी देगा, इसकी जगह तो अच्छा है ना। अब यही बात समझनी है, कथन सापेक्ष, समझ में आएगी? यही है, अगर इतना ही पकड़ लोगे, अगर ये सोचोगे कि इसका निषेध हो गया तो व्यवहाराभासी बन जाएगा आदमी एक तरफ निश्चयाभासी हो जाएगा। अब यहाँ समझना किसके लिए है? ये उपदेश उनके लिए दिया जा रहा है जो बिल्कुल उसी को धर्म मान करके बैठे। समझ में आया कि उन्हें लगता है मैं इसको करके धर्म हो रहा हूँ। उनको ये समझना पड़ेगा, ये सब करना मना नहीं कर रहे हम, लेकिन आयोजन में प्रयोजन को मत भूलो, ये कहना चाह रहे हैं। सही बात है। समझ में आया कि नहीं आया? और वास्तव में आपके पास समय कितना है, पहले ये भी तो देख लो। आपके पास समय लिमिटेड है, आप समय कितना खर्च, आप कितना विकल्पों में उलझे हुए हैं, ये करना वो करना वो करना वो करना। अगर वो नहीं करो तो चल जाएगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। समझ में आया कि नहीं आया? आपके पास समय लिमिटेड है ना। आदमी सोचता है नहीं मेरे पास समय नहीं है, आप जल्दी जल्दी निपटाओ। क्यों? हम थोड़ा करेंगे लेकिन समझ के करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण हम नहीं कह रहे आपको भर भर के डेली आप पूरा, जरूरी नहीं है आप पूरा 1 बजे तक 2 बजे तक बैठो, नहीं, आप थोड़ा करो लेकिन समझ के करो। स्वाध्याय करना है। अब देखो मैंने आज 1 पैरा पढ़ा है अभी, आप पूछो राजू भाई अब अकेले बैठते तो 3 से 4 पेज भी हो जाते हैं हमारे, लेकिन आज 1 पैरा हुआ है मेरा अभी इतनी देर में। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हम जो प्रकरण पढ़ रहे हैं ये तो पता चले कि ये प्रकरण क्या चल रहा है, समझ में तो आए। कोई भी नया व्यक्ति अगर सामने बैठा है तो उसे पता तो चले कि स्वाध्याय में इस समय प्रकरण में चल क्या रहा है, बात क्या है यहाँ पे। ये पंडित टोडरमल जी 7वें अधिकार में क्या कहना चाह रहे हैं निश्चयभाषी जीव की शक्ल दिखा करके कि निश्चयभाषी मतलब क्या? कि निश्चयभाषी मतलब वो जिसने एकांत पकड़ के बैठ गया है कि मैं शुद्ध, जिसने दोनों बातों को नहीं समझा, जिसने पर्याय को नहीं देखा। दोनों चीज़ देखना जरूरी है, क्योंकि द्रव्य जो है ना, ये द्रव्य गुण पर्यायात्मक है पूरा, और इसको पूरा ही देखना चाहिए। जब अनुभव का काल आता है ना, तो आपने पढ़ा है नए पक्षातिक्रांत हो जाता है, पक्ष को छोड़ करके बात होती है। यदि आप द्रव्य के पक्ष को पकड़ के बैठ जाओगे तो अनुभव होगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? आपको दोनों पक्ष छोड़ने, तब जा करके अनुभव की बात आती है।
एक भी पक्ष पकड़ के नहीं बैठ सकते। कोई सोचेगा कि भक्ति से, स्वाध्याय से, पूजा पाठ से काम हो जाएगा, तो वैसा भी नहीं है। कोई कहेगा कि नहीं, शुद्ध आत्मा बैठ करके अचल अखंड अनुपम रटता रहूं तो काम हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं। वर्तमान में वो जैसा है, द्रव्य अपेक्षा से, पर्याय अपेक्षा से, दोनों से, उसको बिना किसी पक्ष के, बिना किसी पक्षपात के, वैसा का वैसा, जैसा है वैसा स्वीकार करना, इसका नाम सम्यक दर्शन। ये सच्ची श्रद्धा है। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो राग आदि दूर करने के लिए क्या करना? प्रश्न तो वापस वहीं खड़ा हो गया। राग आदि दूर कैसे होंगे भाई? राग आदि दूर करने के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि कुछ करने से राग आदि दूर नहीं होते, कुछ ना करने से राग आदि दूर होते हैं। वस्तु स्वरूप को समझ करके जब आप जिनेंद्र भगवान के सामने बैठो ना, तो उन्हें निहारना। ये मत सोचना कि प्रतिमा कौन से पत्थर की बनी हुई है, ये मत सोचना कि यहाँ मंदिर में इन्होंने कौन कौन सा पेंट लगवाया, कौन सा काम करवाया। ये राग आदि बढ़ाने के काम है। आजकल वर्तमान में क्या होता है, मंदिर जाते हैं ना कई लोग, मंदिर बहुत अच्छा था भैया, ये वाली टाइल आपने कहाँ से मंगवाई? ओ, ये तस्वीर यहाँ पे सही नहीं लगी है, इसको चेंज करवाओ। ये व्यक्ति बदलाव करने की सोचता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन करना है। मतलब जिन मंदिर में जिन प्रतिमा विराजमान है, उसकी वीतरागता को तो नहीं निहारता, बाकी पूरे मंदिर को निहारता है। इससे पता चलता है कहाँ राग आदि बढ़ते हैं और कहाँ घटते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यदि कोई व्यक्ति जिन प्रतिमा को निहार करके उसके चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है, जिन मुद्रा को देख करके, तो समझना इसके परिणाम निर्मल है। और जो मंदिर में इधर उधर की चीज़ों को देख करके अपना दिमाग लगा रहा है एक्स्ट्रा, तो समझ ला ये राग द्वेष में अटका हुआ है, बहुत बुरी तरह से अटका हुआ है। समझ में है कि नहीं है? इस तरह से आप निर्णय कर सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम में स्वाध्याय करते समय यदि आप उस बात को सच्चे रूप से ग्रहण करते हैं, आपके मन में प्रश्न होते हैं, पूछते हैं, उत्तर लेते हैं, बिना किसी भय के, बिना किसी परेशानी के, तो समझना आप सही मार्ग पे हो। और यदि आप स्वाध्याय सुन के सोच रहे हैं, कई बार होता है, हम विद्वान लोगों में विशेष रूप से होता है, किसी दूसरे विद्वान के प्रवचन सुनते समय मैं इस बात को कैसे लेता मैं इस बात को कैसे एक्सप्लेन करता, तो यहाँ अपन अटके हुए। समझ में है कि नहीं आया? उस बात को समझने के बजाय आप कहीं दूसरी दिशा में चले जाते हैं, तो आप राग आदि में उलझ गए। ऐसे आप हर जगह लगा सकते हो। और सच बताएं, ज्ञानी जीव के विषय में बहुत बढ़िया बात आती है शास्त्र में कि ज्ञानी प्रत्येक कार्य विवेक पूर्वक करता है। इसलिए आप कोई भी कार्य करो, अपने घर के, परिवार के, व्यापार के, आपका एक समय का निर्णय ही है जो आपका भविष्य उज्जवल कर सकता है। उस समय आपको बिना किसी पक्षपात के यदि आपने सोचा, नीति पूर्वक, न्याय पूर्वक यदि आप निर्णय लेते हैं, तो वो सबसे बेस्ट होता है, बिना भविष्य की चिंता किए। हिंदुओं में कहावत आती है ना, कौन सी? गीता के अनुसार, कर्म कर फल की चिंता मत कर। वास्तव में यही सही है। आपका उस समय जो कर्म है ना, निर्णय लेने का, वो निर्णय महत्वपूर्ण है। ये मत सोचो कि यदि मैंने सही बात बोली तो मेरे को भविष्य में दिक्कत हो सकती है। दिक्कत हुए तो होने दो, लेकिन सही काम ही करना, न्यायपूर्वक करना। समझ में आया कि नहीं आया? यही महत्वपूर्ण है। उस समय यदि आपने न्यायपूर्वक निर्णय लिया ना, तो भविष्य में, अब समझो आपका उस समय शुभ कर्मों का बंद हो रहा है, और यदि उस समय आपने ये सोच करके भविष्य में इससे फ़ायदा होगा, भाई आपको क्या पता भविष्य में कब क्या होने वाला है, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए भविष्य में फ़ायदा होगा ये समझ के वर्तमान में यदि छल करोगे किसी के साथ, तो निश्चित रूप से पाप कर्म का आश्रय बंद होगा और उसका फल भी दुखदायक होगा। समझ में आया कि नहीं है? निश्चयाभासी के एक प्रकरण में लौकिक जीवन जीने के लिए एक बहुत बढ़िया बात बता दी है मैंने। इसलिए प्रति समय न्यायपूर्वक, नीतिपूर्वक निर्णय करना चाहिए, ऐसा है। फिर क्या कहते हैं कि ज्ञानी के आश्रय बंद नहीं है, ऐसा आगम में कहा है कि इसलिए कदाचित विषय कषाय रूप होता है, वहाँ बंद होने का भय नहीं है, स्वच्छंद हुआ रागादि रूप प्रवर्तता है। क्या मान लेता है वो निश्चयाभासी जीव कि भाई शास्त्रों में क्या है, कहा है कि ज्ञानी को जो है आश्रय बंद नहीं होता, कि भोगों से भी निर्जरा होती है ज्ञानी के। तो ऐसे कथनों को वो पकड़ के बैठ जाता है और क्या करता है, स्वच्छ। अब बंद होने का, आश्रय होने का उसको भय नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैं तो ज्ञानी हूँ ना। कि भाई क्यों ज्ञानी हो? अरे मैंने पढ़ा है, मैं शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, केवल ज्ञानी हूँ वर्तमान में। क्यों? मैं केवल ज्ञान, सिद्धो समान कहा ना मैं तो शास्त्र में, तो मैं तो सिद्ध हो गया। तो अब मुझे कोई भय नहीं है, हमको कछु भय ना रे।
तो आप समझो अब आगे क्या कहते हैं, स्वच्छंद हो जाता है ये जीव। तो कहते हैं कि भाई सो स्वपर को जानने का तो चिन्ह वैराग्य भाव है, समय सार में का है। वैराग्य भाव क्या है? अब यहाँ बात आई जो मैं भी कह रहा था ना, वैराग्य होना जरूरी है, जैसा है वैसा जानना। वो बात देखो यहाँ समय सार में आ रही है। 136 नंबर के कलश की पहली लाइन है ये, सम्यक दृष्टिर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। ये पहली लाइन है, नीचे पूरा छंद लिखा है, मंदाक्रांता छंद है कि सम्यक दृष्टि के निश्चय से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव के निश्चय से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। वैराग्य के बिना सम्यक दर्शन कभी किसी जीव को होता ही नहीं, और वैराग्य के बिना मुनि दीक्षा भी होती नहीं। इसके लिए वैराग्य बहुत जरूरी है। जब तक पर द्रव्य के प्रति उदासीनता का भाव नहीं आता तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। और फिर कहा, देखो उन्होंने क्या कहा, सम्यक दृष्टि स्वयमहं जातु बंधो न मे स्यादित्युत्थानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परतां तीयतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मा वगम विरहात् सन्ति सम्यक्त्वशून्या। क्या लिखा कि स्वयमेव यह मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे कदाचित बंद नहीं है। इस प्रकार ऊंचा मुंह फुलाया है जिन्होंने, ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो, 5 समिति की सावधानी का आलंबन करते हैं लेते हैं तो लो, परंतु वे ज्ञान शक्ति बिना आज भी पापी ही हैं। ये दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित पने से सम्यक्त्व रहित ही हैं। देखो किसके लिए बात लिखी मालूम है? 5 समिति किस में आती है? मुनिराजों के लिए। मतलब ये कह रहे हैं भैया अंदर में आत्मानुभव तो है नहीं, स्वपर का भेद विज्ञान है नहीं, यथार्थ श्रद्धान है नहीं, और मैं सम्यक दृष्टि हूँ ऐसा मान करके, मैं वैरागी हूँ ऐसा मानता है, वैराग्य रहित होते हुए मैं वैरागी जीव हूँ ऐसा मानता है, 5 समिति आदि में सावधानी भी रखता है। तो कह रहे पूरा 28 मूल गुणों में सावधानी रखता है, द्रव्यलिंगी हो जाता है, और परंतु वे ज्ञान शक्ति बिना आज भी पापी ही है, ऐसा कहा, पापी ही है। क्यों? क्योंकि उसके वहाँ रागादि बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे, रागादि नहीं घट रहे। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर में आचरण होता है ना आत्मानुभव के बिना, ये आत्मानुभव के बिना बाहर का आचरण केवल कषाय बढ़ाता है, घटाता नहीं। स्वपर के भेद विज्ञान बिना बाहर का जितना भी संयम है, वैराग्य के बिना बाहर का जितना भी आप व्रत उपवास नियम संयम लेते हो, उसे कषाय बढ़ते हैं, घटते नहीं है। कैसे कह सकते हैं आप इस बात को कि मैं नहीं कह रहा, अष्टपावड़ में आचार्य कुंदकुंद देव ने ऐसा लिखा है। अष्टपावड़ में आचार्य कुंदकुंद देव ऐसा लिखते हैं कि कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी नियम संयम आत्मानुभव पूर्वक हो तो अच्छा, वरना वे कषाय पोषण के ही कार्य करती है, उससे कषाय का ही पोषण होता है, ऐसा लिखा है। तो वे सम्यक्त्व रहते हैं। फिर पूछते हैं कि पर को जाना तो पर द्रव्यों में रागादि करने का क्या प्रयोजन रहा? पर को पर जाना तो पर द्रव्यों में रागादि करने का क्या प्रयोजन रहा? वो कहता है कि मोह के उदय से रागादिक होते हैं, पूर्व काल में भरतादिक ज्ञानी हुए, उनके भी विषय कषाय रूप कार्य हुआ सुनते हैं। मतलब यहाँ वो ये चाहता है हम पर को जाने ही क्यों? क्योंकि पर को जानने से तो रागादि होते हैं। नहीं, अब यही वास्तविकता समझनी है अपन को। आगे इसमें बहुत सारी बातें हैं ऐसी। पर को जानने से रागादि नहीं होते, क्योंकि पर को जानने से यदि रागादि होते तो समस्त केवल ज्ञानी वीतरागी नहीं होते, रागी होते। तो पर को जानने से रागादि नहीं होते तो कैसे? पर को पर जाने तो रागादि नहीं होते। पर को जानने से रागादि होते हैं ऐसा वो मानता है, लेकिन पर को जानने से रागादि नहीं होते। तो पर को यदि पर जाना तो रागादि नहीं होंगे, लेकिन पर को स्व जाना तो रागादि होते। पर में एकत्व बुद्धि की तो रागादि होते, पर को पर जानने से रागादि होते नहीं। पर को जानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम यह आप पर को जानते क्या? पर है ये जान रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
अपना मान लिया तो समस्या है। और मैं है कि नहीं है। अब कोई जीव है, मान लो अणुव्रती जीव है, उसके पर स्त्री सेवन का त्याग है। अब उसको क्या दुनिया की किसी स्त्री को जानेगा ही नहीं। वो क्या बोलते हैं उसमें, वो कौन था जिन्हें आँख फोड़ी थी, तो सूरदास। सूरदास बनने से क्या हो जाएगा ये बताओ। तो क्या क्या होना, सच क्या है कि दूसरे की स्त्री को जाने लेकिन उसे अपना ना जाने। समझ में आया कि नहीं आया। केवल जाने, कैसी जाने कि ये इसकी स्त्री है ऐसा जाने, जैसा है वैसा जाने, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन यदि उसमें राग करता है तो मिथ्या दृष्टि। समझ में आया कि नहीं आया। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए लिखा पर को पर जानने में कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर, ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं, ये सत्य है, परंतु बुद्धि पूर्वक रागादिक नहीं होते। उसका विशेष वर्णन आगे होगा। इसके बारे में लिखेंगे पंडित टोडरमल जी कि जिसके रागादि होने का कुछ विषाद नहीं है, उसके नाश का उपाय भी नहीं है, उसको रागादिक बुरे हैं, ऐसा श्रद्धान भी नहीं संभवित होता। और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। भाई जिसको रागादि होने का भय ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने तो वर्तमान में स्वयं को रागादि रहित मान लिया, तो उसको रागादि से अब कोई डर नहीं है। वो विकार पड़े हुए भी ऐसा मान के बैठा ये मेरा नहीं है। उसे नहीं पता ये भले ही तेरा नहीं है, लेकिन तुझे चार गति में भटकाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वो मान के बैठा है कि ये मेरा नहीं है। उसको रागादि होने का कोई डर नहीं है, उसके नाश का उपाय भी नहीं करता। उसको रागादि बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी नहीं करता, बुरे हैं ऐसा भी नहीं मानता। और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। भैया आप अगर वर्तमान में रागादि दूर करने का उद्यम नहीं करते कोई बात नहीं, अगर इतना भी समझते हो ना कि ये रागादि बुरे हैं तो काफ़ी, तो मतलब आप अभी तक सही रास्ते पे हो। है कि नहीं। अगर आपने इतना भी समझा कि ये विकारी भाव जो मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं ये मेरा स्वभाव नहीं विभाग है, और ये मेरे लिए हितकारी नहीं अहितकारी है, ये दूर करने योग्य है, ये मेरे अंदर रहना नहीं चाहिए। अगर इतना आप समझते हो ना तो आप अभी तक तो सही रास्ते पे हो। लेकिन अपन ने ये मान लिया कि ये तो परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं, अपना को इससे कोई लेना देना नहीं है, और ऐसे चुपचाप बैठे हो, तो इसका मतलब आप मार्ग से थोड़ा सा भटक गए। अभी आप रास्ता बदल चुके हो, सही तरीके से आपने समझा नहीं। उसके आगे फिर लिखा है कि भर्तादि सम्यक दृष्टियों के विषय कषायों की प्रवृत्ति जैसे होती थी वो भी विशेष रूप से आगे कहेंगे, तो उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा तो तुझे तीव्र आश्रव बंद होगा। भाई ये भरत चक्रवर्ती जो है बड़ा समझदार जीवों के लिए, वर्तमान के जीवों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण बन चुका है। कई बार समस्या बन चुके हैं। है कि नहीं है। कोई भी कैसी भी प्रवृत्ति करता है और कहता है भाई चक्रवर्ती। है कि नहीं है। चक्रवर्ती भी तो करते थे। अरे भैया चक्रवर्ती के वैसा पुण्य था, चक्रवर्ती के पुण्य था और पुण्य किया था तो भोगता था, लेकिन उसका उसमें राग भाव नहीं था, उसमें उसके वैसा भाव नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया। तुझे उस जाति का पुण्य तो है नहीं और तेरी इच्छा है बहुत, इसलिए तू रागादि में प्रवृत्ति कर रहा है और दुखी हो रहा है, कषाय कर रहा है, और इस कषाय का फल भी भोगेगा। ये जीव स्वच्छंद प्रवृत्ति कर, क्यों? अनादिकाल से जीव की बुद्धि ऐसी पड़ी है, उसे परद्रव्यों में ही आनंद आता है, उसकी इच्छा बहुत है। और इच्छा तो कितनी है, कितनी इच्छा है। ये पूरा लोक एक जीव की इच्छा के गड्ढे में अणु बराबर है, परमाणु बराबर। एक जीव की इच्छा का इतना बड़ा गड्ढा है, और लोक तो एक ही है भैया। एक जीव का भी गड्ढा नहीं भरेगा, तो अनंत जीवों का गड्ढा कैसे भरेगा फिर। तो इच्छाएं तो पूरी होने का सवाल है ही नहीं। किसी को भी देख लो आज आप, संसार में कोई भी जीव, किसी भी पड़ोसी व्यक्ति को आप देखोगे तो आप उसको दुख है ना, दुख किसी बात का, तो उसको इच्छा का दुख है बस। केवल और केवल जीव इच्छा से दुखी है, और इच्छा को दूर करना ही दुख दूर करना है। पंडित टोडरमल जी ने तीसरे अधिकार में 4 प्रकार की इच्छाओं का दुख बताया, उसमें सब आ गया। ये जीव इच्छाओं से बहुत दुखी है। हर कोई अगर वो इच्छाएं छोड़ दे, सपने देखना छोड़ देना तो सुखी है। अब संसार में हम तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही वही सिखा रहे हैं, बेटा सपने देखो, तुम्हें बड़ा बनना है। स्कूल में वही सिखा रहे हैं,
कोचिंग में वही सिखा रहे, कॉलेज में वही सिखा रहे, सपने देखो, बड़ा बनो, बड़ा बनो, बड़ा बनो, बड़ा बनो। अरे भैया, उसका उतना पुण्य का उदय ही नहीं होगा तो क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? अब सपने तो आपने उसको खींच खींच के इतने बड़े दिखा दिए, उतना उसका पुण्य नहीं है, अब वो चला जाता है डिप्रेशन में, दुखी रहेगा जीवन में जी। और पहले की कहानियाँ पढ़ो आप, पहले दादी माँ संतोषी साधु वगैरह की कहानियाँ सुनाती थी, जो है उसमें सुखी रहना। अभी उसको तो बिल्कुल हटा देते हैं अपन, ऐसे कैसे जो है उसमें सुखी रहना, बड़ा बनो। मैं दूसरों को देख देख के ऊपर देखो, इसके कारण से ये जीव ऊपर देखता है, बड़े बड़े सपने देखता है, पूरे होते नहीं हैं और दुखी होता है जीवन भर। तो करना क्या, जो है उसे देखो और ऐसा ही है ऐसा स्वीकार कर लो। स्वीकृति सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, इससे बड़ा पुरुषार्थ नहीं है दुनिया में कोई भी। वर्तमान में जो भी घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं, सब पूर्व पुण्य पाप का फल है, और जैसा है उसको वैसा का वैसा स्वीकार करना ही धर्म है। स्वीकृति में ही सबसे बड़ा धर्म है, समझ में आया? इसके आगे और बहुत सारी बातें हैं जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।